हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन फ्रॉम वेड़ा क्लासेस ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, अब हम हमारा जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। टॉपिक क्या कहें स्टूडेंट्स, एक छोटी सी डेफिनेशन है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं हमारे साथ डेली लाइफ में टच होते हैं, देखे हुए हमारे बचपन से हमने इसको देख रखा है। लेकिन क्या है, फिजिक्स में जब हम इनको पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अरे ये चीज़ हमारे टच में थी, लेकिन हमने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व उतने कॉन्सेंट्रेटली नहीं किया। लेकिन अब हम इसको यहाँ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक छोटी सी डेफिनेशन तो जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। आप दो डायग्राम भी देख रहे हैं जो इसको मेंशन कर रहे हैं। इन दोनों डायग्राम के थ्रू मैं आपको दो फैक्टर्स भी बता दूंगा। रही बात इसके नोट्स की, तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। यदि आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप वन क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारे टॉपिक्स बेहतर तरीके से घर पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकेंगे, अच्छे से आप स्टडी कर सकेंगे। और हमने जो टारगेट सेट किया है 2000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्दी कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प करें। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो आप उसके लिए कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक लेक्चर शेड्यूल के बारे में कि आज हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। हमारा लेक्चर 20 है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक डेफिनेशन है। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके आप चेक कर सकते हैं। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है स्टूडेंट्स? एक लिक्विड है हमारे पास। लिक्विड में हम कोई सरफेस या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डुबोते हैं, उस लिक्विड के सरफेस से अंदर होते हुए सॉलिड ऑब्जेक्ट को डुबोते तो डुबोते हैं। तो वो लिक्विड क्या होता है, उस सरफेस के साथ एक एंगल बनाता है। ऑब्वियसली हमने एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स पढ़े हैं, तो कांटेक्ट तो होगा, उससे एक एंगल बनता है। वो देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए, आप पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक ग्लास ट्यूब या कैपिलरी का है, उसको लिक्विड में डुबा है। तो देखिए आप, ये ऐसी कर्विक कांटेक्ट हो रहा है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। देखिए आप, ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। दूसरी बात, एक दूसरे प्रकार का लिक्विड है जो मर्क्यूरी है। ये मैंने सिंपल वाटर लिया था। मर्क्यूरी में यदि मैं इसी को कैपिलरी को डिप करता हूँ तो फिर से सरफेस जो होती है फ्लैट ना होकर कर्विक हो जाती है। लेकिन इस बार उसका शेप पहली वाली से अलग हो गया। इस बार भी हमें कॉन्टैक्ट मिलता है, वो कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है। उस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को हम पढ़ेंगे। अब देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट ड्रॉन टू अ लिक्विड सरफेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। जब किसी लिक्विड में कोई सॉलिड सरफेस डूबी हुई हो और डूबने के बाद जो कर्विक सरफेस बनती है लिक्विड की, उससे जो टेंजेंट ड्रॉ होती है, वो टेंजेंट सॉलिड सरफेस की वॉल के साथ जो एंगल बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक सिंपल सी भाषा में, ये भाषा तो मैंने लिखी रखी है कि यहाँ पे क्या, द एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ कर्व ऑफ सरफेस एंड बिटवीन सॉलिड सरफेस इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा हियर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में बी एक्यूट एंगल एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में बी राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। ये एंगल ऑफ एक्यूट भी हो सकता है, ये ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, और ये एग्जैक्ट 90 डिग्री भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कब। व्हेन लिक्विड इज फिल्ड इन ट्यूब एंड इट्स मेनिस्कस इज कॉन्केव शेप। देखिए कॉन्केव शेप है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूँ, यहाँ पे कॉन्केव शेप इस तरीके से है। तो फिर उससे ये हमारी ट्यूब है, मान लीजिए ये ट्यूब, और ये कॉन्केव शेप, और ये रहे हमारी टेंजेंट। टेंजेंट उस सॉलिड की सरफेस से, मतलब ट्यूब की वॉल से जो एंगल बनाएगी वो लेस देन 90 होगा। ये लेस देन 90 होगा, यानी वाटर के साथ आप एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखते हैं तो इट इज ऑलवेज लेस देन 90। When liquid is filled in tube of meniscus convex shape, अब कॉन्केव नहीं, अब कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा कि देखिए इस तरीके से बनेगा ये देखिए। फिर मैं इसके टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट जो होगी इसकी सरफेस के साथ जो एंगल ड्रॉ करेगी वो क्या होगा, वो हमारा होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मोर देन 90 डिग्री। वो 90 से 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा। वाटर के साथ 90 से कम बनता है, मरकरी के साथ 90 से ज़्यादा बनता है। लेकिन दोनों के बीच में यदि सरफेस फ्लैट रह जाए, जैसे ये सरफेस इस तरह से फ्लैट हो जाए, देखिए, तो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री बन रहा है। तो ऐसा भी होता है, यदि हम सिल्वर रॉड को लेकर वाटर के साथ डाल देते हैं तो सिल्वर रॉड और वाटर दोनों जो है वो क्या करती, फ्लैट सरफेस बना देती। तो वहाँ एंगल ऑफ जो कॉन्टैक्ट कितना होता है, 90 होता है। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख लेते हैं आगे कि क्या क्या पर्टिकुलर वैल्यूज, कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे पॉइंट्स पूछ लेते हैं, ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं। वो हम यहाँ छोटा सा मैंने एक पॉइंट बनाया हुआ है जो आपको बता देता हूँ मैं। इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, यदि ग्लास एकदम क्लीन है और वाटर है, उन दोनों का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है 0 डिग्री। लेकिन नॉर्मल वाटर है, प्योर वाटर नहीं है, नॉर्मल वाटर है और क्लीन ग्लास है, तो उसके लिए होता है 8 डिग्री। क्लीन ग्लास प्योर वाटर 0, नॉर्मल वाटर क्लीन ग्लास 8 डिग्री। मतलब क्लीन ग्लास दोनों बार है, लेकिन दोनों बार एंगल 0 डिग्री और 8 डिग्री, क्योंकि एक बार प्योर वाटर है, एक बार नॉर्मल वाटर है। लेकिन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर
देखिए अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर किसके लिए है, वाटर एंड सिल्वर रॉड, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसमें सरफेस बनेगी फ्लैट और वो एंगल होगा 90 डिग्री। ये छोटे 3 पॉइंट्स है। इन छोटे 3 पॉइंट्स के साथ स्टूडेंट्स ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। एक छोटा सा डेफिनेशन था, मुझे लगता है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।